जय साई राम एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। इसके साथ साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको रिपब्लिक डे की भी बहुत सारी विशेस। आज सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी, उसका भी बहुत 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 सारा भगवान जी आप सबको आशीर्वाद दे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट लाइफ अहेड। और इसके साथ शुरू करती हूँ आज का ये अनुभव। आश्चर्य की बात है कि जब मैं शिरडी को याद करना शुरू की तो जितने एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं ना, सब शिरडी यात्रा वाले मिल रहे हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे मैसेज लिख कर भेजते हैं, पर क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी तो मेरा ना बहुत सारा थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड हो गई हूँ अपने काम में भी। तो आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू कि जिन लोगों से पॉसिबल हो, सबसे नहीं, जिन लोगों से हो सके कि वो ऑडियो में मैसेज भेज सके या वीडियो बनाकर, तो वो ज़रूर भेजिएगा। वो मेरे लिए इजी होगा अभी अपलोड करना, क्योंकि मैं फ़रवरी तक थोड़ा सा बिज़ी हूँ। आई थिंक 3 या 4 मार्च के बाद मैं फिर फ्री हो जाऊँगी। सबके लिए नहीं है, जो इंस्टाग्राम पर और जो आपके मेल्स मुझे आते हैं वो तो डेफिनेटली मैं ही नरेट करूँगी, बट इफ़ पॉसिबल जिन लोगों से हो पाए तो प्लीज़ मुझे ऑडियो भेजिएगा। मेरी जो डिटेल्स है ना कनेक्ट होने के, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। तो ये जो डिवोटी हैं ये 31 को गई थी और इन्होंने अज्यूम किया था कि ये 2 जनवरी 2023 को यहाँ वापस अपने इंदौर आ जाएंगी। ये 2 दिन के ट्रिप के लिए गई थी। जिस दिन इन्हें पहुँचना था उस दिन ये 5 बजे पहुँची और 7 बजे इन्हें अभिषेक इन्होंने बुक कर रखा था, तो इन्हें अभिषेक के लिए वहाँ पर उपस्थित रहना था। तो अब हुआ ये कि अभिषेक करने के लिए जहाँ जाना था 7 की जगह 7:15 हो गए। तो इन्हें लगा कि शायद मेरा छूट गया या क्या होगा, बैठने देंगे, क्या करेंगे पता नहीं। बिकॉज़ जो ये संस्थान, ट्रस्ट, ये सब होते हैं ना, ये सब बहुत टाइमली वर्क करते हैं। इवन आप पटना के हनुमान मंदिर में भी अगर आपकी बुकिंग है ना, तो अगर आप 5 मिनट्स भी लेट है ना, तो वहाँ फिर दूसरे इंसान को वो बैठा के पूजा कराना शुरू कर देंगे एंड यू हैव टू वेट। पूरे 1-1.5 घंटे आपको वेट करना होता है। सो इट गोज़ ऑन टाइम। तो फिर ये जैसे ही 7:15 में वहाँ गई तो शी वॉज शॉक्ड कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, बस सब कुछ अरेंज हो रहा था। और इनके जाने के बाद बहुत अच्छे से इन्होंने अभिषेक किया। द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस वॉज कि ये जहाँ से अभिषेक करी थी वहाँ से लगातार बाबा को देख रही थी। आई थिंक अभी जब मैं बीमार थी ना, तो किसी ने मुझे कहा ना कि जब आपको बुरा लगे, आप बीमार रहो, तो आप ना शिरडी को याद कर लिया करो। शिरडी को याद करने से आपको अच्छा महसूस होगा। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यही मुझे सजेशन भी मिला और यही काम मैं कर भी रही थी। मैं शिरडी को ही याद कर रही थी। शिरडी को याद करके पता नहीं मैंने कितना, मतलब मैं रो भी रही थी। मैंने कहा बाबा मुझे तुम्हारी शिरडी बहुत याद आ रही है। तो कुछ तो खास है ना बाबा की शिरडी में। और इन्हें मतलब बाबा की समाधि के दर्शन इतने देर वो करती रही। मन तो होता है ना, वो बाबा के दर्शन के लिए लालची होता है कि बस बाबा तुम्हें हम देखते रहे देखते रहे, वो चीज़ होती है। और मतलब हम पूरी दुनिया हर समय हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट शिरडी में वी कैन नॉट एडजस्ट बाबा, वी आर सॉरी। तो फिर क्या हुआ ना कि इन्होंने अच्छे से अभिषेक किया। उसके बाद जब ये बाहर जाने लगी तो जो गार्ड है उनकी तरफ इनकी नज़रें गई तो इन्होंने एक स्माइल कर दिया, गार्ड ने भी स्माइल दे दिया और उन्होंने पूछा कि आपके दर्शन अच्छे से हो गए क्या। तो इन्होंने कहा कि दर्शन तो हो गए हैं पर अभी थोड़ा और करना था, मन नहीं भरा। तो गार्ड ने कहा आप यहाँ रुकिए। एंड इन्होंने जो पहला दर्शन करा था अभिषेक के बाद, वो सेंटर वाले लाइन से था, एकदम बाबा जी को सामने से देखा। और जब इन्होंने दूसरे दर्शन के लिए वो गार्ड भैया इनको लेकर गए तो फिर वो इनको आगे ले जाकर बहुत देर रख दिए। ये बहुत देर बाबा को वहाँ देखी, फिर पीछे आई, फिर उसके बाद आराम से निकल कर गई। तो मतलब कि इतने देर तक बाबा को इतने अच्छे से देखकर सारी बातें बोलना और जो भी है, एक्चुअली होता ये है ना, मुझे इनका तो नहीं पता पर अपना पता है। जब मैं शिरडी गई थी तो आई एक्चुअली रोट एवरीथिंग एंड मैंने वो डाल दिया था, जो भी मैंने लिखा था पहले बाहर में ही मैंने लिख दिया था। और मैंने कहा कि देखो बाबा, जब मैं अंदर तुम्हारे सामने रहती हूँ ना तो मेरा दिमाग हो जाता है ब्लैंक, चलता कुछ नहीं है। तुम ये लेटर पढ़ लेना, समझ लेना। मैंने सारी सब की बहुत सारी चीज़ें लिख दी, बहुत सारी चीज़ें प्रेयर करी, तब भी करा। लेकिन फिर मैंने कहा बाबा अब क्या है ना कि अभी मन जो है वो कहीं भागना ही नहीं चाह रहा है। जो बात है, जो सुकून है ना समाधि मंदिर में बाबा के सामने खड़े रहने में, वो सुकून पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, नो वेयर एल्स।
तो फिर मैंने कहा कि अब मेरा दिमाग चाहता है कि बस अब शांति से तुम्हें देखती रहूं, तो प्लीज़ अभी जो भी प्रेयर्स है, जो भी है, क्या है, तुम समझ लेना, मैं बस तुम्हें देख रही हूँ। मुझे ना अपनी जर्नी भी याद आ रही है इनके साथ साथ, इन्होंने शिरडी का बताया तो। और फिर ये एज़ यूजुअल बाहर निकल गई, जहाँ सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है वहाँ इन्होंने पूछा कि क्या आरती की बुकिंग हो सकती है। एज़ यू ऑल नो 31 फर्स्ट को बुकिंग्स बहुत आपको आसानी से मिलते नहीं हैं एंड बहुत रश होता है। तो उन्होंने कहा कि हम ट्राई करते हैं, आप 11 बजे आइएगा। उन्होंने 11 बजे बुलाया, ये फिर से 15 मिनट लेट हो गई। 11:15 में वहाँ पहुँची। इन्होंने पूछा सीसीटीवी वाले, उन्होंने उनसे कि कुछ हो पाया, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं मैम कैसे अरेंज होगा। तो इन्होंने कहा आप कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत है, बाबा की इच्छा होगी तो बाबा ज़रूर बुलाएंगे। उन्होंने भी अग्री किया, उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर बाबा की मर्ज़ी हुई तो फिर तो जादू होगा ही और बाबा आपको बुलाएंगे ही। तो ये वहाँ खड़ी थी, उसी वक्त एक पुलिस आया और वो पुलिस आए और वो इनको भी अपने साथ अंदर ले गए एंड बाबा ने इन्हें बिना बुकिंग करवाए, जस्ट इमेजिन, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही थी, सारे फुल थे, इनका बहुत अच्छा दर्शन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, कैसे इनके मन में आया कि ये उसी इंसान के पास गई, उसी से जाकर इन्होंने कहा और उस इंसान ने अरेंज कर दिया इनके लिए। ये बहुत 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 बड़ी बात है, वरना एक तो शिरडी है, ऊपर से शिरडी की आरती और ऊपर से आरती की बुकिंग एंड दैट टू ऑन 1st ऑफ द ईयर, है ना। तो ये बहुत मतलब 31st को, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इन्होंने 31st को इन्होंने सारा सब कुछ दर्शन आरती वगैरह सब किया और उसके बाद जब ये अपने होटल आई तकरीबन 5 बजे शाम में, 31st को ये जितनी चीज़ें हुई 31st 2022 की बात है, 31 दिसंबर 2022। तो ये जैसे अपने होटल में आई तो इन्होंने फ़ोन देखा। अब फ़ोन देखा तो इन्हें पता था कि ये 2 जनवरी को रिटर्न हो रही है, रात में 12 बजे की इनकी बस है, 12:45 की इनकी बस है। पर हाँ कि क्या देखती है ना कि गलती से 1 जनवरी का हो गया है, यानी कि 31st नाइट जैसे ही होगा 12 बजेगा, फिर 1 जनवरी आ जाएगा, तो 12:45 पे इन्हें शिरडी आज ही छोड़ना होगा। 2 जनवरी तक ये वेट नहीं कर सकती हैं। तो ये घबरा गई, शी वाज लाइक अब ये क्या हो गया। इन्होंने कैंसिल करने की बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया और फिर इन्होंने बाबा के अच्छे से प्रणाम वगैरह करे, दर्शन करे। बाबा ने 31st को इनको अच्छा सा दर्शन दिया। 1st को आप ये कह सकते हैं कि 12 बजे रात के बाद भी ये शिरडी में ही थी और 12:45 में इनका बस स्टार्ट हुआ तो ये शिरडी से इंदौर पहुंच गई। अब इंदौर पहुंचना क्यों ज़रूरी था पता है? क्योंकि इन्होंने पहले साल के पहले दिन के लिए बाबा को बहुत सुंदर शॉल जो है बाबा के लिए बनवा कर वो मंदिर वालों को दे दिया था कि आप प्लीज़ बाबा को ये पहना दीजिएगा, ये श्रृंगार कर दीजिएगा। ये तो वहाँ रहती नहीं, ये तो शिरडी में रहती, तो बाबा चाहते थे कि ये यहाँ भी दर्शन कर ले और फिर यहाँ भी आ जाए। जो इतने सुंदर शॉल इसने पहनाए हैं तो ये भी तो देखे कि मैंने एक्सेप्ट किया है। तो बाबा फिर इन्हें वहाँ बुला लिए। तो फिर ये इंदौर वाले मंदिर गई एंड वहाँ जाकर बाबा जी के इन्होंने अच्छे से दर्शन किए। तो बाबा इन्हें शिरडी में भी रख लिए और इंदौर में भी रख लिए, दोनों जगह पर बाबा ने इन्हें बहुत प्यारे दर्शन दिए और साल की शुरुआत साई आशीर्वाद के साथ शुरू हुई। आई नो ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था क्योंकि ये एक्सपीरियंस वो नहीं था जिसमें कोई विशेष वाला एक्सपीरियंस नहीं था। बट आपको पता है जो लोग न्यू हैं उनको ऐसा लग सकता है कि इसमें क्या चमत्कार था, पर जैसे ही आप साई डिवोटी बन जाओगे ना, आपको जिस दिन आप बाबा का नशा करने लगोगे ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। एंड आई थिंक साई का जो एडिक्शन होता है ना वो सबसे सुंदर एंड प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जय साई राम, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें,
और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।